नीतीश कुमार दिल्ली आए, कांग्रेस के नेताओं से मिले, बीजेपी नेताओं से नहीं मिले और पटना वापस लौट आए। नीतीश की दिल्ली यात्रा पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन बीजेपी नेताओं से जब उनकी मुलाकात नहीं हुई तो सवाल पूछे जाने लगे कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि हालात तेजी से हाथ से निकलते जा रहे हैं। एक तरफ तो नीतीश कुमार पर बीजेपी की तरफ से पहले से ही दबाव बन रहा था और अब छात्रों के आंदोलन ने नीतीश कुमार को और परेशान कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि छात्रों के आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया भी कवर कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर कोई आंदोलन मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार के खिलाफ होता है तो मीडिया में उसकी खबरें गायब कर दी जाती हैं। लेकिन बिहार में छात्रों के आंदोलन को लेकर कुछ और ही दिख रहा है। मीडिया में ये छाया हुआ है, तो आखिर क्यों छात्रों के आंदोलन में बीजेपी देख रही है मौका और नीतीश कुमार देख रहे हैं परेशानी? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। बिहार में इस समय छात्रों के अंदर जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। छात्र बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि सिर्फ पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर प्रश्न पत्र देरी से पहुंचा, ये गड़बड़ी मानी जा रही है और बापू परीक्षा सेंटर के छात्रों की परीक्षा दोबारा से लेने की बात भी मान रही है, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द करने की बात मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने और जिन छात्रों पर पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे और ये तय माना जा रहा था कि उनकी पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, मुलाकात का समय भी तय हो गया था, तो उससे पहले अचानक ही नेशनल मीडिया पर पटना से छात्रों के आंदोलन की खबरें चलना शुरू हो गई। दिन भर छात्र आंदोलन की खबरें ही दिखाई जाती रही। संदेश नीतीश कुमार के लिए था कि वो मुश्किल में है। अब कैसे मुश्किल में है, पहले वो समझ लेते हैं। बिहार में शिक्षा महकमे के मंत्री सुनील कुमार सिंह हैं। जिस आयोग की तरफ से ये परीक्षा कराई जा रही है वो है बिहार लोक सेवा आयोग। इसमें सरकार की दखलंदाजी मानी जाती है। जब छात्रों ने पेपर लीक की बात करते हुए आंदोलन किया तो पुलिस ने उनके खिलाफ बल प्रयोग किया, जिससे कई छात्रों को चोटें आई। छात्रों की सबसे ज्यादा नाराजगी पुलिस कार्रवाई को लेकर ही है। पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है और बिहार में गृह मंत्रालय खुद नीतीश कुमार ही संभाल रहे हैं। यानी छात्रों के आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो नीतीश कुमार से हैं और शायद इसीलिए जब नीतीश कुमार को पीएम मोदी से मिलना था तो नेशनल मीडिया चैनल पर बिहार के छात्रों का आंदोलन छाया हुआ था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पीएम से मुलाकात रद्द कर दी और पटना लौट गए। दरअसल इस समय दो आंदोलन चल रहे हैं। जब बीपीएससी के छात्र सड़क पर थे और नीतीश दिल्ली में, तो पंजाब के किसानों ने पूरे पंजाब को बंद कर रखा था, लेकिन उसकी खबर कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। कहने को तो पंजाब में बीजेपी विरोधी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पंजाब बंद की अपील किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ नहीं की थी, बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ की थी। इसलिए पंजाब बंद की खबर किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाई गई, जबकि छात्रों का आंदोलन छाया रहा, क्योंकि यहाँ सवाल नीतीश कुमार से थे, मोदी सरकार से नहीं। इस बीच आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश भी हो रही है। राजनीतिक दल भी अब छात्रों के आंदोलन में कूदने लगे हैं। ये कहें कि आपस में ही लीड लेने की कोशिश हो रही है। और जब प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ पटना के गांधी मैदान पहुंचे और छात्रों को समर्थन का ऐलान किया तो दूसरे दल पीछे छूटते दिखाई दिए। लेकिन अब इस आंदोलन में तेजस्वी यादव, पप्पू यादव के साथ ही चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई है। नेता एक दूसरे पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। वैसे अधिकांश नेताओं के निशाने पर प्रशांत किशोर ही हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी के मसले पर प्रशांत किशोर को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर 4 दिन पहले राजनीति में आए, जिसने बिहारियों की तुलना सूडान से की, जिसने बीपीएससी छात्रों को जमकर पिटवाया, जो पुलिस को देखकर भाग गया। पप्पू यादव ने कांग्रेस, बीजेपी और ममता को बर्बाद करने के आरोप भी प्रशांत किशोर पर मढ़ दिए। कहा कि प्रशांत किशोर किसी के भी सगे नहीं हैं। वो बीजेपी के साथ भी काम करते हैं, कांग्रेस के साथ भी, नीतीश के साथ भी और ममता के साथ भी। वो किसी के सगे नहीं हैं, छात्रों के भी सगे नहीं होंगे और ना ही बिहार की जनता के। पप्पू यादव ने कहा कि मैं बीपीएससी के मामलों को लेकर गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात कर चुका हूं।
इस दौरान बीपीएससी छात्रों ने उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया और पुलिसिया कार्रवाई पर भी बात हुई। पप्पू यादव के मुताबिक बीपीएससी अभ्यर्थियों का दावा है कि बीपीएससी परीक्षा के कुछ सवाल ऐसे हैं जो कोचिंग वालों को पहले से ही पता थे। उन्होंने 2-3 दिन पहले ही इन सवालों की तैयारी कराई थी। पप्पू यादव ने गवर्नर से सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने और अन्य सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी इस मामले में सामने आए हैं। उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार की जगह बीजेपी को अपने टारगेट पर लिया है और दावा है कि बीजेपी छात्र आंदोलन को ताकत से दबाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी के निशाने पर नीतीश की जगह बीजेपी का आना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि हमारे समय में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जाते थे, जिससे अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी और उनके परिवारों में उम्मीद की किरण दिखाई देती थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आज छात्रों को पीटा जा रहा है, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि इस आंदोलन को गांधी मैदान तक लाने के पीछे कुछ साजिशें हैं और बीजेपी इस संघर्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की और इसे आपातकाल के दौर से भी बदतर बताया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है तो इसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने के बाद बीपीएससी के कामकाज में सुधार का एक खाका तैयार किया है, लेकिन वर्तमान सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। दूसरी तरफ चिराग पासवान की भी एंट्री इस मामले में हो गई है। उन्होंने बीपीएससी के उम्मीदवारों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का आह्वान किया है। चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने छात्रों से बातचीत शुरू की है और जल्द ही इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। उन्होंने बीपीएससी उम्मीदवारों से राजनीतिक बहकावे में न आने की अपील की है। राजनीतिक हलकों में इस आंदोलन को लेकर तीखी बहस जारी है और अब ये मुद्दा केवल एक परीक्षा का नहीं बल्कि बिहार की सरकार और उसके प्रशासनिक कामकाज पर भी सवाल उठा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस पूरे मामले में नीतीश कुमार मुश्किल में दिख रहे हैं और उन्हें बचाने बीजेपी आती नहीं दिख रही है। हाँ, चिराग पासवान का बयान जरूर सामने आया है जिसमें वो नीतीश कुमार का बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।